नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये विशेष अंक। आज ये विशेष इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सबसे संवेदनशील इलाका है लेह लद्दाख का, उसे राख बनाने की कोशिश की गई है। पिछले 15 दिनों से चल रहे एक शांतिपूर्ण गांधीवादी सत्याग्रह को, अनशन को बदनाम करने के लिए लद्दाख में हिंसा की गई है। वहाँ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी गई है और जवाब में लेह लद्दाख में बरसों बाद, युगों बाद पुलिस की गोली से 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और ये एक कोई छोटी खबर नहीं है, छोटा कोई दंगा नहीं है। ये गांधीवाद और गॉडसेवाद के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए है कि जो लेह लद्दाख के लोग आज से 6 साल पहले, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंग हुआ करते थे, जिनके पास अपना सांसद था, जिनके पास अपने 2 विधायक होते थे, आज उनके पास कुछ नहीं है। वो एक अलग स्वायत्त व्यवस्था चाहते हैं। संविधान की 6वीं सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी स्वायत्तता बहाल की जाए, उनके स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, लेकिन ये सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है और लगातार गांधीवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। और आज तो इंतहा हो गई। जो वहाँ पर वांगचुक साहब इस गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने केंद्र से संवाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मतलब पिछले कुछ वर्षों में लगातार सत्याग्रह किए, लगातार अनशन किए, लद्दाख से दिल्ली तक की पदयात्रा की। दिल्ली में उनसे संवाद करने की जगह उनको हिरासत में ले लिया गया, उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। और जब बातचीत हुई भी तो उन 6-4 मुद्दों पर बात नहीं हुई जिनके लिए ये वांगचुक और स्थानीय लोग संघर्षरत हैं, स्थानीय युवा संघर्षरत हैं। और आज स्थिति ये हो गई कि वहाँ पर इस आंदोलनकारियों के ऊपर बाकायदा गोली चली, बाकायदा आप देखें कि लोग मारे गए, लोग घायल हुए हैं। वहाँ के अस्पतालों की आप स्थिति देखेंगे तो बहुत भयावह है। लेह लद्दाख सामरिक दृष्टि से इस हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। यहाँ के लोग बिना वर्दी के सिपाही कहे जाते हैं। बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। कुछ हिस्सों में मुस्लिम बंधु भी कारगिल इलाके में रहते हैं, लेकिन उनकी भारतीयता पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी ने कभी कोई शक नहीं किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि लेह लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों की बात सुनने के लिए हमारे केंद्र की सरकार तैयार नहीं है। उल्टे वो इन शांतिप्रिय लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए अब गोली का इस्तेमाल कर रही है। लेह लद्दाख वो जगह है जहां अगर आप तेज आवाज में कोई आप गूंजा दें, कोई भी चीज़ आवाज़ गूंजा दें, कोई पटाखा चला दें, तो वहाँ जमी हुई बर्फ खिसकने लगती है। इतना संवेदनशील इलाका है। लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र के महत्व को लगातार नकारा है। पिछले 6 साल में जो वादे जम्मू कश्मीर के विखंडन के समय लेह लद्दाख की जनता से किए थे, उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। आज लेह लद्दाख एक तरह से अनाथ हिस्सा है इस देश का। सत्ता में उसकी भागीदारी है नहीं, या तो वहाँ नौकर साहब बैठे हैं और यहाँ पर, या फिर वहाँ पर दिल्ली की सरकार बैठी है। लेह लद्दाख की जनता क्या चाहती है, कैसे निर्णय चाहती है अपने पक्ष में, कैसे रोजगार की समस्या हल करने के लिए केंद्र से मदद चाहती है, इसके बारे में केंद्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब स्थिति ये है कि लद्दाख जल रहा है। लद्दाख को राख में बदलने की साजिश की जा रही है और आरोप मढ़ा जा रहा है विपक्षी दलों पर, उन विपक्षी दलों पर जो अभी तक लद्दाख के इस अनशन से अपने आप को दूर बनाए हुए हैं, दूर से समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कभी जाकर के वांगचुक के अनशन पर बैठ के कोई समर्थन व्यक्त नहीं किया है।
सिर्फ इसलिए कि उस सत्याग्रह की, उस अनशन की शुचिता बनी रहे। लेकिन सरकार को लगता है कि यही आंखों में खटक रहा है, इसलिए आज लद्दाख में जो कुछ हुआ अप्रत्याशित हुआ। लद्दाख का जो कपासी स्वरूप है वो आज खून से नहाया हुआ है। अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है, पुलिस की गोली से घायल लोगों का आवक लगातार बना हुआ है, लेकिन सरकार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो लद्दाख में युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं वांगचुक साहब, डॉक्टर वांगचुक साहब, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो हिंसा की ओर प्रवृत्त ना हो, शांति बनाए रखे, और जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है गांधीवादी तरीके से, उस आंदोलन के साथ खड़ी रहे। उन्हें डर है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, और गई है। अब दिख रहा है, साफ दिख रहा है लद्दाख में गोली चलाने का मतलब क्या है। लद्दाख की जनता जो बिना वर्दी की सिपाही है, जो आपसे पैसे लिए बिना सीमाओं की सुरक्षा करती है, आप तक सूचनाएं भेजती है। कारगिल का युद्ध याद कर लीजिए, कारगिल में घुसपैठ जो पाकिस्तान की हुई थी, उसकी सबसे पहले सूचना किसने दी? लद्दाख के लोगों ने सेना को दी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शांत प्रिय लोगों को, जो बहुत धर्मभीरू हैं, जो बहुत कम संसाधनों में जीते हैं, आप उनके साथ ही अन्याय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लद्दाख की संप्रभुता के साथ साथ इस देश की संप्रभुता भी इस गोली कांड के बाद दांव पर लग गई है। इसे बचाने की जरूरत है। पूरे देश को इस समय लद्दाख के साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर लद्दाख को देश का समर्थन न मिला तो ये देश खतरे में पड़ जाएगा, देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि ये जो सीमावर्ती इलाका है, ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल से भी ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, सामरिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी, और देश की जो एक शांत चरित्र की पहचान है उसकी दृष्टि से। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ के लोगों के पास अपने बारे में फैसला करने का, स्थानीय ज़रूरतों के बारे में निर्णय नहीं है। यहाँ के लोग आपसे मांग क्या रहे हैं? छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में होता क्या है? आपको स्थानीय निकाय बनाने की, स्वायत्तता मिलने की बात होती है। जो जनजातियां होती हैं उनकी पहचान, उनके अधिकारों को आरक्षित करने की, सुरक्षित करने की गारंटी देने की बात होती है, और ये करने में आपको शर्म आ रही है। आप जानबूझ करके लद्दाख को राख में बदलने की साजिश कर रहे हैं, नौकरशाहों के जरिए, राजनीतिक एजेंटों के जरिए। लेकिन लद्दाख की जनता अब स्वायत्तता से कम पर शायद नहीं मानेगी। लद्दाख की जनता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश की सरकार स्थानीय नौजवानों के साथ इतनी बर्बरता से पेश आएगी। उन नौजवानों के साथ जिन नौजवानों के लिए 22 तारीख को, अभी 2 दिन पहले, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी का उत्सव मनाओ, बचत उत्सव मनाओ, और उन नौजवानों पर आज गोली चल रही है। शर्मनाक है, लज्जाजनक है, और खौफनाक भी है। अगर देश की सरकार गांधीवादी तौर तरीकों से किए जाने वाले आंदोलनों के साथ इस तरह का बर्बर रवैया अपनाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ लद्दाख नहीं, पूरे देश को एक बड़ी समस्या में डालने से कोई रोक सकेगा। सरकार का संवेदनशील होना, सरकार का संवाद बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर मुद्दे से भागती है। मणिपुर आप याद कर लीजिए, 2.5 साल जला, तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत मिली मणिपुर जाने की, और अब लद्दाख की बारी है। अगर लद्दाख को इसी तरह से नष्ट किया गया, लद्दाख की अस्मिता को पुलिस के बूटों से रौंदा गया, अगर उस पर गोलियां चलाई गई, वहाँ खून खराबा किया गया, तो आप मानकर चलिए कि देश अच्छे दिनों की ओर नहीं बढ़ रहा है। लद्दाख हर तरह से इस देश की मान मर्यादा के लिए, सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी जो पहचान है, उसकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है, वो इस समय केंद्र की है, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। वो अलग लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग उन्होंने नहीं की है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने एक काम चलाऊ ही सही,
एक जो विधानसभा गठित की है उसके चुनाव कराए हैं, उस तरह का कुछ इंतजाम चाहते हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ अगर इस तरह के विशेष क्षेत्रों की आवाज़ को अनसुना किया गया है तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा है। और लद्दाख के साथ इस समय जो देश की सरकार का व्यवहार है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निराशाजनक है, बहुत चिंताजनक है। और मुझे कभी कभी ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि देश की सरकार अब स्थितियों को पढ़ने में, उनको जांचने में और उनको नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। और हेडलाइंस मैनेजमेंट का जो बहुत आपराधिक तौर तरीका है उसकी ओर आगे बढ़ रही है। इस समय देश में बिहार के जिस हिस्से से, जिस राज्य से बिहार में जो SIR के खिलाफ आंदोलन चला है नौजवानों का, उससे लगता है सरकार घबराई हुई है और बिहार के लोगों को सबक सिखाने के लिए, संकेत देने के लिए उसने लद्दाख के नौजवानों के आंदोलनों पर गोली चलाई है। ये बिहार के लोग और बिहार के बाहर दूसरे राज्यों के लोग भी समझ लें कि ये सरकार किसी भी गांधीवादी आंदोलन के साथ जब इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता से पेश आ सकती है तो बाकी हिस्सों की तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में इन खतरनाक संकेतों को पढ़ने की ज़रूरत है। देश की जितने लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं, संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबको इस समय लद्दाख का समर्थन करने की आवश्यकता है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में लद्दाख के जो जख्म हुए हैं, आज लद्दाख में जो गोलियां चली हैं उस पर मरहम कैसे लगाई जाएगी। सरकार अगर लद्दाख के मुद्दे को लगातार टालने की कोशिश करेगी, वहाँ के जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भले ही लद्दाख सुदूर हो, बहुत दूर हो हमारे दूसरे राज्यों से, मैदानी राज्यों से, लेकिन लद्दाख को लेकर जो बेचैनी लद्दाख के भीतर है वो शेष भारत में भी देखी जाएगी और उसका सामना करना शायद सरकार के लिए संभव नहीं होगा। तो अभी भी हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि बेटी बाप की है। अभी भी सरकार चाहे तो आज के घटनाक्रम के लिए खेद व्यक्त करे, जांच की घोषणा करे और तत्काल प्रभाव से लद्दाख के लोगों की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को स्वीकार करे, लद्दाख के लोगों को स्वायत्तता प्रदान करे, लद्दाख के लोगों को स्थानीय प्रशासन में भागीदार बनाए, लद्दाख के विकास में लद्दाख की परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बनाए, ना कि वहाँ धन पशुओं को चरने के लिए रास्ता खोल दे। लद्दाख जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। सिर्फ वहाँ एक तब्दीली की ज़रूरत है कि लोग अपना निर्णय खुद करना चाहते हैं, अपने विकास के फैसले खुद करना चाहते हैं। वहाँ पर गडकरी जी के राजपथों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रोजगार की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में रोजगार की ज़रूरत है, वहाँ का जो भी अर्थशास्त्र है उसके संरक्षण की, वहाँ की जो बौद्धिक संपदा है उसके संरक्षण की ज़रूरत है। और अगर इन ज़रूरतों की अनदेखी की जाएगी तो लद्दाख के सीने से, लद्दाख के जिस्म से बहा खून रिस कर नीचे आएगा और पूरे देश को लहूलुहान कर देगा। तो सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए। और मैं अपने देश की सरकार से पुनः मांग करता हूँ कि लद्दाख के लोगों की मांग मान लीजिए। लद्दाख के लोगों के सीने पर जो जख्म हुए हैं उन पर मरहम रखने का यही एक तरीका है। माननीय प्रधानमंत्री इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब गृह मंत्री के बूते का ये रोग रह नहीं गया है। गृह मंत्री के हाथ से एक तरह से ये मुद्दा निकल चुका है। अगर वो इसे हल करना चाहते तो 6 साल का वक्त कम नहीं होता इस छोटी सी समस्या को हल करने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, खुलकर कहिए, खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और आपको लगता है कि आज का एपिसोड महत्वपूर्ण है तो उसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लद्दाख के लोगों की आवाज़ में आपकी आवाज़ भी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।